आज है मेरा धर्मशाला में डे 1 और मुझे यहाँ पे आप जब धर्मशाला आओगे तो आपको ऑप्शन होते हैं कि आप टैक्सी से घूमना पसंद करते हो या फिर जो भी। तो मैंने मतलब आप टैक्सी में घूम के वो मज़ा नहीं मिलेगा, वो माउंटेन व्यू नहीं मिलेगा या फिर वो सीनरी आप नहीं देख सकते अपने आँखों से, अंदर से देखोगे वो मज़ा नहीं आएगा। मेरा तो हमेशा प्रेफरेंस टू व्हीलर का ही होता है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ अगर अवेलेबल है तो। एंड थैंकफुली मुझे यहाँ पे टू व्हीलर का ऑप्शन मिल गया, तो मैंने एक टू व्हीलर रेंट पर ली है और मैं उससे ही पूरा धर्मशाला एक्सप्लोर करूँगी अपने नज़रिए से। मतलब जो बहुत ही हाईटेक प्लेस है ना, लाइक ये गार्डन फेमस है या वो स्टेडियम फेमस है, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मैं अपने नज़रिए से अपने तरीके से घूमना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने स्कूटी ली है और उससे मैं पूरा धर्मशाला एक्सप्लोर करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी। और पता नहीं स्कूटी में तो ऑब्वियसली मेरे बाल ऐसे ख़राब होंगे ही, बट लेट्स सी कि क्या होता है। और चलो चल। और ये मेरे होटल से बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो माउंटेन कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। अच्छा, तो ये है वो स्कूटी जो मैंने हायर करी है और सारे पेपर्स इसके अंदर हैं। आप जब भी स्कूटी हायर करो पूरे पेपर्स अच्छे से चेक कर लो, कोई स्क्रैच तो नहीं है। जैसे कि मैंने आज कंफर्म कर लिया था कि ये स्क्रैच ऑलरेडी उनकी गाड़ी में पहले से था, हेलमेट में कुछ मिसिंग है, ये सब आप पहले कंफर्म कर लो। गाड़ी के सारे पेपर्स रख लो, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लो। तो चलो फिर चलते हैं। मैं ना पहली बार ऐसे पहाड़ों में अपने हिसाब से स्कूटी चला रही थी। मतलब मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, मैं बस स्कूटी निकाल के निकल चली थी, बस व्यू का मज़ा लेते हुए, रास्ते ढूंढते हुए। मुझे कुछ नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, बस मैं स्कूटी में चलती जा रही थी। और मुझे ना यहाँ पे सब सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, घर, पेड़ पौधे, पहाड़, मतलब सब कुछ यार। और मेरा सबसे पहला विज़िट हुआ इस नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट में, जो कि वहाँ से काफ़ी पास था, नज़दीक था, धर्मशाला में ही था। तो चलो देखते हैं इसे, जो कि एक तिबेटियन कल्चरल सेंटर है जिसके अंदर आपको तिबेटियन फूड्स मिलेंगे। 2-3 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे तिबेटियन फूड्स के। एंड इसकी एंट्री फ़ीस थी और एंट्री फ़ीस करीब 50 रुपये थी। तो मैं टिकट लेके जाती हूँ अंदर। और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक ना छोटा सा कैफ़े दिखा, काफ़ी अच्छी वाइब लग रही थी यहाँ की। मन कर रहा था कि यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीऊँ, बट फिर लगा आगे विजिट करके आती हूँ, देन बाद में यहाँ ज़रूर बैठूँगी। इसका नाम था नर्बुलिंका कैफ़े। और इस इंस्टीट्यूट में, जो कि एक टेम्पल भी है, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। और ये जो व्हील्स देख रहे हैं ना, इन्हें कहा जाता है प्रेयर व्हील्स। और इन्हें इस तरह से हाथ से घुमाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन व्हील्स को कैसे भी नहीं घुमा सकते आप। इन व्हील्स को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ही घुमाया जाता है। शायद ऐसा करने से ही विश पूरी होती होगी, ऐसा माना जाता है। और फिर मैं गई नर्बुलिंका कैफ़े, जहाँ पे जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी। मैंने वहाँ से ये वॉलनट टार्ट ऑर्डर किया। यहाँ पे वॉलनट टार्ट, चॉकलेट टार्ट
एंड ऐसा काफ़ी कुछ वैरायटी था इनके पास। डेज़र्ट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। और उस टार्ट को खाने के बाद, जो कि मैंने पहली बार खाया था, मैं डेली याद करती थी कि काश मैं वहाँ फिर से जाऊँ और मैं फिर से वो चीज़ खा पाऊँ। बहुत ही यमी सा था, मतलब जो बेस था वो बिस्किट का था एंड उसके अंदर फिलिंग थी वॉलनट चॉकलेट एंड काफ़ी मतलब स्मूथ फिलिंग थी एंड थोड़ा क्रिस्प एंड मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत यमी यमी था। और फिर ना मुझे सिर्फ पहाड़ों पे स्कूटी से जाने का बहुत मन कर रहा था, तो मुझे लगा चलो एक बार देख के आते हैं। पर मुझे तो ये पता नहीं था कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है, तो मैं बस ऐसे निकल पड़ी थी कि कहीं ना कहीं तो ये रास्ता एंड होगा। और बस ऐसे ही मैं घूम रही थी पहाड़ों पे बस स्कूटी चलाते हुए, और कुछ नहीं। है ना नज़ारा खूबसूरत। और वहाँ पे स्कूटी में तो और मज़ा आ रहा था। और फिर मुझे एक टाइम के बाद ना वहाँ पे घर दिखना बंद हो गए थे, तो मुझे लगा इससे आगे जाना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, तो फिर मैं वहाँ से टर्न लेके वापस से शहर की तरफ आ जाती हूँ। स्काई वॉक और पैराग्लाइडिंग के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। और ये है खरोटा कैंपिंग की डिटेल्स। इसका रास्ता यहाँ से जाता है इस तरह से यहाँ। और ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना कि मैं यहाँ स्कूटी से आई हूँ और पहाड़ों के बीच में ऐसे स्कूटी चला रही हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये सारा जो मज़ा था ना, शायद वो मुझे कोई टैक्सी में नहीं मिल सकता था। और फिर स्कूटी चलाते चलाते पता ही नहीं चला कि सनसेट का टाइम होने को आया है। और इस वक्त मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे एक छोटा सा गांव था, एक छोटा विलेज जो पहाड़ों के बीच में ऐसे बसा हुआ था। और वहाँ से सब चीज़ इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मैं सोच रही थी काश मेरी कोई फ्रेंड यहाँ रहती जिसके साथ मैं उस अंदर छोटे से गांव पे जा पाती। और देखो कितना प्यारा व्यू था, पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव, मतलब वहाँ पे रहना कितना ऑसम एक्सपीरियंस होगा सोचो। काश काश कोई वहाँ पे होता और In मैं उसके घर 500 में वहाँ पे meters, रहती, कितना turn मज़ा left आता on नहीं। और अब सनसेट होने वाला है और मुझे भूख लग रही है ज़ोर से। और ये जो सामने से पहाड़ है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब ऐसे 3-4 पहाड़ थे जिनमें एक तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ और एक पूरा ग्रीन था। और ये पहाड़ कहीं पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। और किस्मत देखो, मतलब शायद आपको पता नहीं होगा पर मुझे ना फुल मून और सनसेट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे उस दिन वहाँ पे फुल मून दिखा एंड देखो कितना खूबसूरत लगा था फुल मून पहाड़ों के बीच में, और नीचे से पूरा शहर। सनसेट देख लो कितना खूबसूरत था। पर अभी तक मुझे खाने के लिए कोई ढंग की जगह ही नहीं मिल रही है। बहुत मुश्किल के बाद फाइनली एक कुछ ढंग का रेस्टोरेंट और मिला है, मतलब बोल सकते हैं कुछ खाने के लिए। सो ABCDEFG. और इस जगह का नाम था गॉबलर्स। ये काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी अच्छी वाइब्स थी वहाँ की। और इस तरह से लाइव म्यूज़िक एंजॉय करते हुए मैंने कुछ खाया। खाने में मैंने क्या खाया मैं आपको बताती हूँ। और मैंने वहाँ पे खाया ये प्रॉन नगेट और ये सोया कबाब। फाइनली आई एम बैक विद माय लॉन्ग लॉन्ग राइड। लॉक हो जा भाई। और सच कहूँ ना तो वहाँ पे मुझे खाने के बाद लगा नहीं दैट्स इट, बट मैंने प्रॉपर डिनर नहीं किया इस वजह से। पर मुझे यहाँ फिर से भूख लग रही है। और इस पॉइंट पे ना मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि बस होटल का ना रेस्टोरेंट बंद ना हुआ, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। एंड फाइनली पता चला कि किचन ओपन है।
और फिर मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं डायरेक्ट पहले मैं वहाँ के होटल के रेस्टोरेंट जाती हूँ ये सोच के कि वहाँ पे मस्त व्यू के साथ डिनर करूँगी। पर फिर मुझसे दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। फिर होटल स्टाफ आके उन्होंने मेरे दरवाज़ा खोलने में हेल्प करी। एंड फिर वहाँ पे मैंने बाहर का व्यू देखा तो अंधेरा था, कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा था, ठंड लग रही थी काफ़ी। तो मैंने सोचा कि रूम पे ही डिनर मंगा लिया जाए। पर काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी ना पानी की, बहुत सुकून वाली थी। थैंक यू। रिवर का शोर। और मुझे प्रॉपर डिनर के लिए कुछ खास नहीं मिला, सो आई ऑर्डर डिनर हेयर इन माई रूम। और होटल स्टाफ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैम किचन बंद हो रहा है, आपको जो भी ऑर्डर करना है आप एक बार में सारा कुछ कर लो। तो मैंने इसलिए रोटियां थोड़ी ज़्यादा मंगा ली, 3-4 मंगा ली थी ताकि मैं भूखी ना रह जाऊँ। और इनकेस अगर आप धर्मशाला जा रहे हो कभी और आपको स्कूटी चाहिए, समझ नहीं आ रहा, तो ये नंबर नोट डाउन कर लो, इनसे कांटेक्ट कर लेना। इनके पास बाइक भी होगी और स्कूटी का रेट 600 पर डे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।